कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस थिएटर में काम करने वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम हैन डेरो है। हैन जब सुबह सर्कस आती है तो वो देखती है कुछ लोग थिएटर को बंद कर रहे हैं। हैन उन्हें कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ, रुक जाओ, हम यहाँ काम करते हैं, हमें कुछ हफ्तों से तनख्वाह नहीं मिली। तो आदमी उसे कहता है अब ये थिएटर बंद कर दिया है। फिर हैन किसी दूसरी थिएटर में काम ढूंढने के लिए एक आदमी के पास जाती है। वो उसे कहता है तुमने आने में देर कर दी, अब मेरे पास कोई काम नहीं, तुम बुरी नहीं दिखती, तुम्हारी जैसी लड़की को भूखा मरना नहीं चाहिए। और फिर वो हैन को एक कार्ड देता है, तुम इस पते पे चली जाओ, तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा। और फिर अगले सीन में हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम काल है। वो कुछ प्रोड्यूसर्स को उनकी नई फिल्म के लिए और पैसे मांगता है। वो काल से कहते हैं तुम कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हो, हमें कुछ बात करनी है। फिर वो कहते हैं ये पागल हमसे बार बार पैसे मांगकर हमें कंगाल कर देगा, हमें ये फिल्म यही रोक देनी चाहिए। काल ये सब बाहर से सुन लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। काल अपने असिस्टेंट से कहता है एक जहाज का बंदोबस्त करो जो हमें शूटिंग की लोकेशन तक ले जाएगा और फिल्म के सारे एक्टर्स को बुलाओ। तो असिस्टेंट कहता है हीरोइन ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। काल कहता है क्या, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? काल कहता है जो भी हो, मैं हीरोइन को ढूंढ के ही रहूंगा। काल एक जगह जाता है हीरोइन को ढूंढने। वहाँ काल हैन को देख लेता है। हैन उस जगह को देखकर वहाँ से चली जाती है। हैन के पास खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं होते। वो एक ठेले से एक सेब उठा लेती है। वो आदमी से कहता है आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। पीछे से काल आकर कहता है मैम शायद ये पैसे आपके हैं। फिर काल हैन को खाना खिलाने रेस्टोरेंट ले जाता है और वो हैन से कहता है मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, मुझे एक हीरोइन की तलाश है, तुम मेरी फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक हो। जैक ड्रिस्कल स्क्रिप्ट लेकर अभी आता ही होगा। हैन जैक का नाम सुनते ही इस फिल्म के लिए हाँ कर देती है। काल हैन को जहाज तक पहुँच जाता है। काल का असिस्टेंट कहता है काल एक प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रोड्यूसर्स पुलिस को लेकर पहुँचते ही होंगे। काल कैप्टन से कहता है मैं यहाँ से जल्दी निकलने के लिए 1000 और दूं। कैप्टन कहता है तुमने पहले 1000 ही कब दिए हैं? फिर फिल्म राइटर जिसका नाम जैक है वो काल से कहता है मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है, मुझे अब जाना होगा। काल कहता है जैक ये तो सिर्फ 15 पन्ने हैं, बीच में क्या होगा और आखिर में क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। जैक कहता है तुमने कहा था कि बहुत टाइम है। तो काल कहता है रुको जैक, अपने पैसे तो लेते जाओ। काल जहाज के रवाना होने तक जैक को रोकने की कोशिश करता है। काल जानबूझकर जैक को 200 लिख देता है। जैक कहता है तुमने तो सिर्फ 200 लिख दिए हैं, जब वापस आओ तब दे देना। जैक बाहर आता है तो जहाज किनारे से बहुत दूर जा चुका होता है और काल को पकड़ने वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है, मगर काल जहाज में भाग जाता है। हैन जो जैक की फैन है वो एक साउंड रिकॉर्डर को जैक समझ लेती है और उसे कहती है मैंने आपके कई नाटक देखे हैं। पीछे से जैक आकर कहता है मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस डेरो। फिर काल जैक से कहता है हम एक जजीरे पर शूटिंग करेंगे जिसका नाम लेते ही डर सा लगता है। जैक कहता है क्यों, ऐसा क्या है उस जगह में? काल कहता है आहिस्ता बोलो, जहाज के लोग सुन लेंगे। इस जजीरे का नाम है मौत का जजीरा। तो जहाज का एक लड़का काल की बातें सुन लेता है। फिर काल शूटिंग करता है। हैन और जैक एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं और वो लड़का काल की सारी बातें जहाज के लोगों को बता देता है। कैप्टन काल से कहता है तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ मीलों तक जमीन नहीं है। काल इसे कहता है और तुम्हें चलने में कोई नुकसान नहीं होगा। कैप्टन काल की बात मान जाता है। जहाज के बाकी लोग काल से कहते हैं हमें तो कहा गया था कि हम सिंगापुर जा रहे हैं और कल रात से हम तो जजीरे की ओर जा रहे हैं। काल कहता है तो क्या हुआ, हम वहाँ शूटिंग करेंगे, चंद पैसों में लोगों को दुनिया की अनजान जगह दिखाएंगे। तो एक आदमी काल से कहता है हम 7 साल पहले दूसरे जहाज पर काम करते थे, वहाँ हमें समंदर में एक भटका हुआ आदमी मिला, उसका जहाज एक जजीरे से टकराकर डूब गया था। उसने बताया वहाँ एक बहुत बड़ा दीवार था। उस आदमी ने एक ऐसे दानव के बारे में बताया जो ना इंसान था और ना ही जानवर। काल उन्हें कहता है तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी दोस्तों। वो आदमी काल से कहता है अगर तुमने वो जगह ढूंढ भी ली तो तुम वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। कुछ देर के बाद कैप्टन काल से कहता है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकला है, मुझे रंगून की तरफ जाने का ऑर्डर मिला है। और फिर अचानक कंपास काम करना छोड़ देता है और हर तरफ धुआं छा जाता है और जहाज सामने चट्टान से टकरा जाता है। जहाज चट्टानों के बीच फंस जाता है। सुबह जब वो लोग देखते हैं तो सामने ही वही जजीरा होता है। काल बोट में कुछ साथियों के साथ उस जजीरे पर पहुंच जाता है। वहाँ उन पर जंगली लोग हमला कर देते हैं। काल का एक साथी मर जाता है। हैन ये सब देखकर डर के मारे जोर से चिल्लाती है। जहाज के लोग उसे सुन लेते हैं और इनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। फिर जब रात को उनका जहाज वहाँ से जाने लगता है तो जैक हैन को जहाज में ढूंढता है। वो जहाज में नहीं होती, जंगली लोग उसे ले गए होते हैं। जैक जल्दी से सबको बता देता है कि हैन जहाज में नहीं है। जैक सबको बताकर हैन को लेने उसी जजीरे पर भर जाते हैं। वो जंगली लोग हैन को दीवार के उस पार जंगल की तरफ एक पुल से बांधकर बेचते हैं। जैक और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा किंग कॉन्ग मतलब के गोरिल्ला हैन को अपने साथ ले जाता है। काल उसे देख लेता है। फिर कैप्टन कहता है कुछ लोग जहाज पर रुकेंगे और कुछ हैन को ढूंढने जाएंगे, तुम सबके पास
पास बंदूकें हैं, खाना है और 24 घंटों का वक्त है। खान चुपके से अपने साथ कैमरा भी ले जाता है और फिर जंगल में उन पर एक बड़ा गेंडा हमला कर देता है और फिर उसे शूट करके वो लोग उन्हें मार देते हैं और सब हैन को आवाज देते हैं। वो गोरिल्ला उन्हें सुनकर वो हैन को और भी दूर ले जाता है। पूरी रात सफर करते करते वो लोग थक जाते हैं। जब वो सब कुछ देर आराम करते हैं तो उन्हें वहाँ गोरिल्ला के पैरों के निशान मिलते हैं। उन सबको पता नहीं होता कि ये क्या जानवर है। जय कहता है कार्ल ने उसे देखा था, उसी से पूछते हैं और कार्ल वहाँ के जंगली ट्राइगन को फिल्म के लिए शूट कर रहा होता है। तो अचानक वो ट्राइगन भागने लगते हैं और वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जैक कार्ल से कहता है कैमरा छोड़कर भागो यहाँ से। कार्ल कैमरा नहीं छोड़ता और फिर इनके 4 साथी मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। इनमें से कुछ लोग कहते हैं हम जानते हैं हैन बहुत अच्छी लड़की थी, मगर हम अपनी जान और खतरे में नहीं डाल सकते। वो वापस जहाज पर चले जाते हैं और वो गोरिल्ला हैन को पहाड़ों में ले जाता है। हैन वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वो गोरिल्ला उसे पकड़ लेता है और जैक और उनके साथी दरिया को पार करने के लिए एक राह बनाते हैं और फिर उन पर समुद्री खूंखार जानवर हमला कर लेता है और कुछ साथियों की जान इसमें चली जाती है। हैन फिर से वहाँ से भाग जाती है। जैक के साथी उस पहाड़ तक पहुँच जाते हैं तो गोरिल्ला उन पर हमला कर देता है और वो सब एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। कार्ल का कैमरा भी टूट जाता है। हैन जंगल में भाग रही होती है तो उस पर एक डायनासोर हमला करता है। उसकी चीख गोरिल्ला सुनकर वहाँ आ जाता है। फिर डायनासोर और गोरिल्ला की जबरदस्त लड़ाई होती है। गोरिल्ला हैन को बचा लेता है और फिर हम जैक और इसके साथियों को देखते हैं जो गिरने के बाद होश में आते हैं। वो सिर्फ 4 साथी बचे होते हैं और उन पर बहुत सारे कीड़े टूट पड़ते हैं। इनका एक साथी भी मर जाता है और इनके साथ गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। इनकी मदद के लिए कैप्टन आ जाता है और इनकी जान बचा लेता है, मगर जैक हैन को बचाने पहाड़ के उस पार चला जाता है। जैक आखिरकार हैन को ढूंढ लेता है। जैसे ही जैक और हैन वहाँ से भागने लगते हैं तो वो गोरिल्ला नींद से जाग जाता है और वो जैक को मारने लगता है, मगर जैक और हैन एक चमगादड़ को पकड़कर वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। गोरिल्ला इनका पीछा करता है। जब जैक और हैन उस पुल तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ गोरिल्ला भी पहुँच जाता है। कार्ल और कैप्टन के साथ ही गोरिल्ला को पकड़ने लगते हैं। हैन उन्हें ये सब करने से मना करती है। वो लोग गोरिल्ला को बेहोश कर लेते हैं। कार्ल कहता है हम इसे शहर ले जाकर हम अमीर बन जाएंगे। फिर गोरिल्ला को उसे शहर लाकर एक सर्कस में मजबूत हथकड़ियों से बांध देते हैं। फिर कार्ल ऑडियंस के सामने आकर कहता है आज मैं आप सबको एक हमारी सफर की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें हमारे 17 साथी मारे गए एक खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए जिसने एक खूबसूरत हसीना के सामने घुटने टेक दिए। एक खूंखार जानवर भी दिल दे बैठता है। वो अपनी दुनिया का बादशाह था मगर वो आज आपके शहर में कैदी है। पेश है आप सबके सामने किंग कॉन्ग, इस दुनिया का 8वां अजूबा। जैक फिर कार्ल के असिस्टेंट से पूछता है हैन कहाँ है। वो उसे कहता है कार्ल ने उसे भारी रकम देना चाहा मगर उसने लेने से इनकार कर दिया और फिर वो गोरिल्ला दहाड़ने लगता है और अपनी जंजीरें तोड़कर भागने लगता है। वो शहर में बहुत तोड़फोड़ करता है। जब हैन किंग कॉन्ग के पास आती है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और फिर आर्मी किंग कॉन्ग पर हमला करने लगते हैं, उसे शूट करते हैं। किंग कॉन्ग हैन को लेकर शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और फिर आर्मी किंग कॉन्ग को एरोप्लेन से शूट करते हैं। हैन उनसे कहती है ऐसा मत करो मगर वो किंग कॉन्ग को मार देते हैं और किंग कॉन्ग मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।